गुड मॉर्निंग। आज है 26 जनवरी। इंडिया में भी रिपब्लिक डे है, तो आप सबको हमारी तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे ऑस्ट्रेलिया में भी है ऑस्ट्रेलिया डे, तो वो भी सेलिब्रेट करते हैं। ये देखो, आमिन तो गाड़ी में बैठ चुका है, अपनी जगह रिजर्व कर ली है कि आज तो मैं कुछ भी हो जाए ना, पापा के साथ में जाने वाला हूँ। तब की वो अपनी जगह रिजर्व करके बैठ चुका है। हम लोग तैयार हैं और जा रहे हैं घूमने। तो ये जो आप स्ट्रीट देख रहे हो उसका नाम है मैक्वारी स्ट्रीट, और उसको मेन स्ट्रीट भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में हर एक सबब में ऐसी एक स्ट्रीट होती है कि जहाँ पे सारे खाने पीने की चीज़ें, शॉपिंग वो रहती है, क्योंकि उसको बोलते हैं CBD, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, कि जहाँ पे सारी वो चीज़ें मिलती हैं। तो हम अभी यहाँ पे आए और यहाँ से हम लोग जा रहे हैं डब्बो में एक पुरानी जेल है, बरसों पुरानी जेल, और अभी उसको तो बना दिया है हिस्टोरिकल प्लेस की और टूरिस्ट प्लेस। तो मैं आमिन के साथ और फाल्गुनी के साथ जा रहा हूँ वहाँ पे। तो वहाँ पे जाके आपको वो जेल का नज़ारा भी दिखाएंगे। आमिन आई जा। अभी मैं ठहरी रही, जमी चलती रही। अभी देखो, हम लोग जैसे ही बाहर आए यहाँ से, आमिन ने देख ली है गाड़ी और वाव करके चढ़ गया है ऊपर। अभी अर्पित, हाँ अभी चालू हो गई अर्पिता। खुश हो रहा है कितना, देखा। आमिन टाटा। आमिन टाटा टाटा। देखो, आमिन अभी रो रहा है क्योंकि उसको अभी भी गाड़ी में बैठना है, घूमना नहीं है उसे। और जब ये रोता है ना, तो इसकी आंखों से देखो, बड़े 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 से आंसू निकल आते हैं फिर। हाँ चल चल। ये है ओल्ड डबो गोल जेल। तो ये यहाँ का एंट्रेंस गेट है, और एंट्रेंस में ये जो लकड़ियाँ लगी हुई है उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत ही पूरी हिस्ट्री है। वो यहाँ पर बताई है कि कैसे कहाँ से लाए थे ये लोग और किस तरीके से लगाया जा गया था और तब क्या था, और उसके नमूने भी यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये है यहाँ की ये शुरुआत, और फिर बाद में आता है यहाँ पे एक ऑफिस, जिसको हम टिकट वहाँ से लेनी होती है, और टिकट लेते हैं उसके साथ ही वो लोग हमें एक ऐसा मैप देते हैं, जो मैप अभी आमिन के पास है। वो मैप लेकर हमें ये घूमना होता है। अभी आमिन रो रहा था, इसलिए उसको अभी खाना खिला रहे हैं हम लोग, उसकी मनपसंद का, ताकि वो शांति से हमें देखने दे। और टिकट के बाजू में ही यहाँ पर एक म्यूज़ियम शॉप है, वो भी हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ये जो वुडन का है, ऐसा हथकड़ी जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पर है। फिर ये जो ताला चाबी पुराना होता है उसके फ़ोटो के, सारी जो भी जेल की चीज़ें हैं उसकी फ़ोटोज़ है यहाँ पर। और उसका ये फ्रिज मैग्नेट बनाया है, जो हम फ्रिज पर लगा सकते हैं। हम लास्ट टाइम आए थे तो हमने 2-3 मैग्नेट लिए थे, इसलिए इस बार नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पर हथकड़ियाँ भी मिलती हैं, और ये जो सीटी बजा के बुलाते थे सब कैदी को, ये वो सब सीटीज़ हैं।
और भी सब यहाँ के नए वाली चीज़ें बहुत सारी मिलती है। ये बच्चों के लिए है ये सब। यहाँ पे बच्चे आते तो उनके लिए कुछ चाहिए। ये सारी चीज़ें, इसमें भी डबल जेल के सब फ़ोटोज़ वगैरह हैं। ताले, चाबी पुराने स्टाइल की जो होती है वो सब है यहाँ पर। देखो कितनी बड़ी चाबी है ये। और ये जो कैदी होते हैं जेल के, उनका सब यहाँ पर है, ऐसा बनाया हुआ। अलग अलग तरीके के परफ्यूम, कप, ये सब सजावट के लिए जो यूज़ करते हैं हम लोग घर में, वही सारी चीज़ें हैं। ये जेलर के कपड़े वाला है का है लगता है, वो कैदियों के कपड़े वाला था। तो शायद ये स्पून होगी मे बी। जैसे कि हम लोग फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करते हैं ना, अलग अलग जहाँ पर भी हम लोग जहाँ पर भी घूमने जाते हैं वहाँ से जो फ्रिज मैग्नेट लेके हम लोग फ्रिज में लगाते हैं, वो तो आपको मैंने बहुत बार बताया ही है और आपको पता भी है। तो ये जो फ्रिज मैग्नेट है इस तरीके के होते हैं, यहाँ से जो लेते हैं वो, ठीक है। बट कुछ लोग हमारी जैसे ही शौकीन होते हैं, जहाँ घूमने गए हैं वहाँ की कुछ चीज़ मतलब ऐसा बोर्ड बनाने की, तो ये चम्मच भी होती है उस तरीके की। तो मार्टी अंकल के घर पे मार्टी अंकल ने पूरी लाइफ में जो जो देशों में घूमे हैं वो देश की चम्मच उनके पास है, पूरा बोर्ड उन्होंने बनाया है। मैं कभी उनके घर पे जाऊँगी तो आपको बताऊँगी। तो ये चम्मच भी यहाँ पर मिलती है उस तरीके से। और ये जो डबल फ़ोटो दिखते हैं ना, ऐसा वाला जो होता है वो है ये सब। इसको हम 3D जैसा बोलते हैं ना, ऐसा। तो ठीक है, अभी म्यूज़ियम में खाना ख़त्म हो गया इन लोगों का, तो ये लोग भी आ रहे हैं घूमने के लिए। म्यूज़ियम के बाद अब हम एंटर होंगे। एक बड़ा सा दरवाज़ा है, वहाँ से हम अंदर जाएंगे। बहुत ही प्यारी रोशनी एकदम से आ गई और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर लग रहा है। जब आप आओगे तभी मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ यहाँ का जो मुझे लगता है। वो जो कोने में खड़े हैं ना, वो यहाँ के जेलर थे। उनका फ़ोटो लगा के दिया है अभी। तो ये सारी जेल है। और ये जो पूरा मैंने दिखाया ना आपको, वो मेल के लिए है। फीमेल के लिए बहुत ही अलग से है। पीछे, यहाँ से पीछे के रास्ते में जाना है, हम लोग लास्ट में जाएंगे वहाँ पर। और फिर पता नहीं कहाँ चले गए, मैं ढूंढ रही हूँ। मिल गए? हाँ, यहाँ है। चलो, ये जेल के अंदर है क्या? अच्छा, ये भी एक छोटा सा म्यूजियम जैसा है ना। हाँ, ये सारे कैदी थे, उनका है कि जिनको फांसी लगी थी उनका है? अच्छा, ये उस टाइम पे खाना पकाने का कैसा था ना, देखो ये वो है सब चीज़ें कि उस टाइम पे ये सारे बर्तन वगैरह रखने के ड्रॉवर्स होंगे। और ये पैन है, ये नल वाला जो है पानी का। और ये देखो खूब बड़ा पतीला है खाना पकाने के लिए, चम्मच वगैरह वो सब कुछ चीज़ें होती है। और ये जो ऊपर आग चली जाती है वो, और क्या बोलते हैं, चिमनी है ये। तो ये उस जमाने का स्टोर है पूरा। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हो कि ये जो सारे कैदी थे उन्होंने कौन से ऑफेंस किए थे। जैसे कि ये बच्चा है, इसने 13 साल की एज से ही क्राइम करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम में ये वो करता था कि सबके घर पे पैसे वो चेक से आते थे, तो वो सबके लेटर बॉक्स से चेक चोरी करके उसको कैश आउट कर देता था। तो उस वजह से उसको 2 साल की सज़ा हुई थी, वो भी हार्ड लेबर की सख्त काम करना है। मगर उसकी एज की वजह से उसको फिर 3 महीने में रिलीज़ कर दिया था। तो वैसे ही सबकी हिस्ट्री यहाँ पे है कि उन्होंने क्या क्राइम किया था, कितनी देर तक जेल में रहे थे और कितने ऑफेंसेस किए थे।
और देखो ये तब का ना, ये इन लोग का हाजिरी पत्रक बोलते हैं ना इसको, अर्पित सबके हैंड राइटिंग भी है उस जमाने के इसमें। ये सारी पुरानी पुरानी लकड़ियाँ हैं, सब उसी जमाने का रखा है। हाँ, यहाँ पर देखो डस्टबिन भी वो जमाने का ही लगता है। हाँ, ये जो तस्वीरें ले बनाई हैं और उसमें जो लिखा हुआ है वो उनके बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने क्या क्या गलत काम किए थे और उनको कैसे कैसे सजा हुई। उन लोगों की टाइम की जो चीज़ें थी, उन लोगों की जो यूज़ करते थे, वो भी यहाँ पर एक कांच के बॉक्स में रखी हुई है। तो ये जो आप देख रहे हो वो जेल की हॉस्पिटल थी उस जमाने में, कि जो कैदियों को कोई ट्रीटमेंट चाहिए, बीमार है तो, क्योंकि ये जेल इतनी पुरानी है तभी से उसकी वजह से ये सारे रूम्स इतने छोटे छोटे हैं कि करीब 200 साल के 150 साल पुरानी है ये जेल, और पिछले कई सालों से इसको म्यूजियम बना के रखा है। तो उस वजह से ये सारे रूम बहुत ही पुराने एंटीक रूम जैसे हैं। तो यहाँ पे उन सारे कैदियों को जिसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी उसको ट्रीटमेंट यहाँ पे देते थे। उसमें भी सारी हिस्ट्री वाली चादरें वगैरह है ना, और कि कौन से बेड पे उस जमाने का डस्टबिन और उस जमाने की सारी चीजें है ना। हाँ, ये देखो यहाँ पे पनिशमेंट देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए ऐसे बांध के पनिशमेंट देते होंगे है ना। आमीन आमीन मन बच्चा ही मार पड़े थे आमीन देख रहा है ये क्या हो रहा है। आमीन डर गया है हाँ थोड़ा सा कि मेरे पापा के साथ क्या हो रहा है। ये खुली गयो। आई जा, करूँ से आई जा आई जा। आमीन नो टन आयो, आमीन नो, आमीन चल 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 चल। अरे चल। और ये है यहाँ का ट्रीटमेंट रूम। उस जमाने के सारी जो दवाइयों के लिए जो चीज़ें यूज़ होती थी, जो छोटी मोटी सर्जरी होती थी, वो सारी ये सर्जरी का टेबल होगा। और ये है डॉक्टर की बैग उस जमाने की। हाँ, ये डॉक्टर की बैग उस जमाने की। और ये यहाँ के डॉक्टर थे। हाँ। 1891 till 1905 तक। तो काफ़ी लंबा समय वो यहाँ पर है उसका मतलब। कितने पुराने पत्थर है ना, ये बहुत पुराने पत्थर है। तो ये जो जगह है ये है फांसी देने की जगह। यहाँ पे डब्बों में करीबन 14 लोगों को फांसी दी गई थी। और ये सारी जगह है यहाँ पे कि जहाँ पे कैदियों को काम भी करवाते थे। और यहाँ पे सारे ये जो फोटोज़ रखे हैं वो दिखाते हैं कि कौन से कैदी को कौन से दिन फांसी दी गई थी और उन्होंने क्या ऑफेंसेस किए थे, वो भी है इसमें। तो यहाँ पे जब कैदियों से काम करवाते थे तो कैसी आवाज़ें आती थी, उनको कैसे बुलाते थे, वो सारी चीज़ें भी आपने सुनी कि गार्ड कैसे कैदियों के साथ में बातें करते हैं। अभी ये जो जगह हमने देख ली है और पित ने बताया जिस तरीके से आपको यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों का कपड़े वगैरह काम करने का जो होता है स्पेस अलग था, ठीक। उसके बाद ये एक और म्यूज़ियम है जहाँ पर हम आपको लेके जा रहे हैं। ये पीछे वाला दरवाज़ा है,
उसके पीछे ही कोर्ट है। कोर्ट है, हाँ। तो ये दरवाजे के पीछे जो है वो है कोर्ट, जो कैदियों को किसी दफ़ा वो हियरिंग के लिए ले जाना है तो यही दरवाजे से उसको ले जाया करते थे, और कैदी अगर यहाँ से भागे तो अभी जाके कोर्ट में ही बैठना है उसको। और ये है एडमिन ऑफिस उस टाइम का। यहाँ पर जो भी एडमिन वर्क होता होगा, जिसे हमें क्लरिकल वर्क बोलते हैं या एडमिन वर्क बोलते हैं, वो उस तरीके का ऑफिस है। तो उस ज़माने का ही कुछ है। और ये उन लोगों के जो जेलर के और उन लोगों के जो कपड़े होते हैं वो है यहाँ पर। और ये सब रियल हथकड़ियाँ है जो उस टाइम पे यूज़ होती होगी। वो बैटरी होती है, जो भी चीज़ें उस ज़माने की होती है रियल यूज़ में होती होगी वही सब है। बेड़िया है सब। हाँ बेटा, ત્યાંથી જવું છે? અહીંયાથી જતા રહીએ, ચાલ આપણે કઈ છે? आप वो दरवाजे से आए, नहीं आते। तो ये भी सारी वो कैदियों की है। इसका थोड़ा सा इसमें ये कलरफुल थोड़ा बनाया है ताकि क्लियरली पढ़ सके लोग, कि जैसे इसको सजा हुई थी डेथ बाय हैंगिंग, ठीक है। तो ये सारे के एकांगी लोगों को डेथ बाय हैंगिंग हुई थी, कि फांसी की सजा दी गई थी। और लाइफ पेनल सर्विट्यूड, मतलब कि उसको वो हमारे वहाँ कहते हैं कि जन्म टिप की सज़ा होती है। तो ये इसमें से सिर्फ ये एक बंदे को जन्म टिप की सज़ा हुई थी, बाकी के सारे लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। इतने सारे लोगों को देखो, ये बता भी रहे यहाँ पर कि किस तरीके का यहाँ पे पूरा दिन चलता रहता है यहाँ पे प्रोजेक्टर। और यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, जब फांसी देते हैं तब कौन सी डोरी कैसी चीज़ें यूज़ होती है, वो सब चीज़ें, मतलब उस ज़माने की सारी सज़ा, जिस अलग अलग सज़ाएं देते हैं कैदियों को, जो भी पनिशमेंट देते हैं, उस तरीके की जो चीज़ें यूज़ होती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर है। ये फांसी के फंदे की अलग अलग टाइप की डोरियाँ लगती है मुझे तो, और ये सब उसी तरीके की चीज़ें हैं उस टाइम की। और वो वाला है मास्क, वो कैदी को आखिर में पहनाते हैं ऊपर। अच्छा? ऊपर कौन सा? ये हाँ हाँ, ये मास्क पहना, ये भी ऐसा ही है ना, तो ये टोपी जैसा पहना देते हैं पूरा। देखो ये जो हैंग करते हैं उसका है, ये डोरी से लटकाते थे। यहाँ पे ये देखो हथकड़ी कैसे खोलते हैं। ये सब लकड़ियाँ भी उस ज़माने की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो रखा हुआ है, ठीक है। उसके बारे में यहाँ पे बहुत सारी नॉलेज भी ले दी है। कि अगर किसी भी कैदी के बारे में अगर देखना किसी के भी, हाँ, सिर्फ उसको टच कर, और वो दिखाएंगे कि उन्होंने क्या क्या क्राइम किए हैं। हाँ। जो लोग इस पर कुछ रिसर्च करते हैं उन लोग के लिए बहुत ही बढ़िया सब यहाँ पर ये सब होता तो है। इसको फांसी दी गई थी 1895 में, 1895। नो, सेंटेंस डेथ, यस। ये बैक कर दूँ मैं, कि हो जाएगा अपने आप ही हो जाएगा ना। ये क्लोज यहाँ से करते हैं, देखो। ये देखो, ये बंदा कितना हैंडसम लग रहा है, इसकी आंखें तो कितनी प्यारी है। हाँ, उसका क्राइम भी पढ़ो ना यहाँ पे, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। बहुत लंबा है। हाँ, तो फिर इतने सारे लंबे लंबे कहानियाँ छोड़ के गए हैं अपने पीछे ये लोग ना। जेम्स स्टीवन सर्व्ड his sentence in Bathurst jail until he is released in October 1877। 5 साल की सजा हुई थी। म्यूजियम में जो जो चीज़ें रखी है उसका कैसे और क्या इस्तेमाल करते थे वो यहाँ पे दिखाते हैं। ये पर्दे पर हर एक चीज़ को बताते हैं कि उसका इस्तेमाल किस तरीके से करते थे और कौन सी तरीके के कैदी पे करते थे। ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर नॉलेज दी गई है।
तो यहाँ से ही हमें वुमन में भी जा सकते हैं अभी। चलो वुमन वाले में यहाँ से ही चले जाते हैं फिर। चलो अमीन, ये जो अभी हम जा रहे हैं वो वुमन वाले में है जाने चल का। चल चल। एकदम छोटी छोटी ये दरवाजे हैं, बहुत ही छोटे पतले पतले दरवाजे हैं और छोटी छोटी रूमें होती हैं। उसमें कौन कौन रहता था उसकी हिस्ट्री भी होती है, और उस टाइम के बेड और सारी चीज़ें कैसी थी वो भी सब यहाँ पर बताया गया है। छोटी सी खिड़की रहती है यहाँ पर, लंबी लंबी दीवारें हैं ताकि कोई भाग ही ना सके। और ये उन लोगों का वॉशरूम है ना, बाथरूम लिखा है यहाँ पे। हाँ, ये उस टाइम का बाथरूम है। उस टाइम भी क्या देखो जलसा थे, फास्टर है यहाँ पे। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में तो जो जो चीज़ें होती थी वो तो होगी ना, उस टाइम की बेसिक चीज़ें। देखिए ऊपर हैंगर से वो खींचना होता है ना, तब फ्लश होता है, वो वाला है यहाँ पे। नहीं करूँ बंद, तेरे रवा दे। ना ना ना। एक्चुअली हम लोग आए म्यूजियम वाले दरवाजे से, बट एक्चुअल में फ़ीमेल की जेल का दरवाज़ा ये वाला है, बहुत ही छोटा और लंबी लंबी दीवारें वाला। और फिर यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर फीमेल डिवीज़न लिखा है, और यहाँ पे छोटा सा स्टोर रूम एंड वॉशरूम है। उसके बाद वो दो तीन कोठरी थी छोटी छोटी, वो थी। अभी ये लोग जो जा रहे हैं ना वो ऊपर जा रहे हैं। देखो ये तो कितनी कम उम्र की लड़की, देखो कितनी कम उम्र की लड़की है। मदर आवे चल, मदर आवे चल, मदर बोल आवे। अभी ये ऊपर से जेल कैसी दिखती है यहाँ से, यहाँ पे सारी दीवारें ऑलमोस्ट दिख जाती है कि कोई कैदी दीवार फांद के ना जाए। और ये जो पीछे कोर्ट वाला रास्ता है वो भी दिखता है। तो अभी ये यहाँ से डब्बो भी काफ़ी सारा दिख रहा है, ऊंची ऊंची दीवारों के पास। ये जो रेड वाली दीवार है सारी जेल की दीवार है। और उसके बाद सीधा आ जाता है बाज़ार यहाँ का। तो उस टाइम पे थोड़ा ऐसा हो रहा था कि ये बाज़ार वाला रास्ता है, वहाँ से कैदियों को ले जा रहे हो ला रहे हो। उस टाइम पे हम लोग लास्ट टाइम आए थे और जो इन्होंने हिस्ट्री बताई थी हमको, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ, और मैं और अर्पित दोनों उस हिसाब से ही बोल रहे हैं। आज यहाँ ऑस्ट्रेलिया डे है इसलिए उनको छुट्टी होगी, तो आज यहाँ पर कोई हिस्ट्री वाले नहीं है, इसलिए हम ही लोग आपको बता रहे हैं सारी चीज़ें। और अभी देखो हम इतनी छोटी छोटी पैदल पे चल रहे हैं, यहाँ पे चल रहे हैं हम लोग। ये अभी भी वो पुराने जमाने वाली घड़ी है कि जिसमें जितने बजते हैं उतनी दफ़ा वो घंटी बजती है। अभी जब फाल्गुनी म्यूजियम में गई थी तब बजे थे दोपहर के 12, तो उस टाइम 12 टाइम घंटी बजी थी। जब 1 बजेगा तो घंटी बजेगी। और यहाँ पर जो गार्ड होगा उसके लिए एक छोटा सा ये रूम है, और अंदर डायरेक्ट जेल में जाने के लिए भी छोटा सा एक दरवाज़ा है। आमिन तो देखो कितना मस्त तरीके से संभल के उतर रहा है, बिल्कुल डरता भी नहीं है। ये फीमेल्स ग्रेव है अर्पित। तो ये जो ग्रेव है वो फांसी लगी थी कि ऐसे ही नेचुरल डेट वाले होंगे? ना जिनको पता नहीं फांसी दी होगी और जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं होंगे। आइयो आमीन आई गयो। कहाँ जा रहे हो इसमें? फाल्गुनी ने मेरे से इसलिए बोलने को कहा कि ये आदमियों का डिपार्टमेंट है जहाँ पे आदमी कैदी को रखे जाते थे। और मैंने ये उठा लिया फाल्गुनी का बैग। हाँ, क्योंकि क्यों उठाया? क्योंकि मुझे बहुत ही पेन हो रहा था उसमें, आमन की वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी है बैग में, तो मेरा हाथ दुखने लगा था। तो अर्पित को मेरे पे दया आ गई और उन्होंने बैग ले लिया है। ये बहुत ही प्यारे हस्बैंड है, बहुत ही प्यार करते हैं।
ये देखो कितना अंधेरा है पूरे उसमें। आप पूरे अंदर चले जाओगे। इसके बारे में बता रहे हैं जो लोग यहाँ थे उनके बारे में। ये वीडियो उस वजह से, ये इस वजह से रखा है कि इतनी छोटी सी रूम में कैदी कितने स्ट्रेस हो जाते थे, डिप्रेस हो जाते थे, पागल जैसे हो जाते थे। तो पूरा दिन बस इसी रूम में ऐसे चलते फिरते रहते थे वो। ये सब कुछ चीज़ें तो मुझे ही डर लगता है, तो मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। हल्ला कर लीजिए, हल्ला कर लीजिए। ना, ये उनका बैठने का और जो भी टेबल वगैरह देते हैं उनको, चेयर वगैरह वो भी था यहाँ पर। सब अलग अलग लोगों को सब अलग अलग था। कभी किसी ने, और सारे जो लोग रहते थे वो सारी हिस्ट्रियाँ भी है यहाँ पर। ये कॉरिडोर है और इतनी छोटी छोटे कोठरियाँ है सारी यहाँ पर, और एक छोटी सी खिड़की होती है, और बहुत ही डेंजर रूम है सब जगह के। ये देखो, ये तो एकदम छोटा सा ही है, इसके अंदर कुछ चल रहा है वीडियो। और ये इस रूमों को एकदम बंद रखते थे और इतनी छोटी सी चीज़ खुली रखते थे। ऐसे दरवाजे पे कितनी बड़ी साकरें लगी हुई है, देखो इन सब की चीज़ें। अभी ये देखो, ये कोठरी के अंदर भी जेल है। और ये यहाँ पे डार्क रूम है दोनों तरफ। इस रूम और भी तमन्ना था, बहुत ही डार्क रूम है, बहुत ही डार्क रूम है। इसके अंदर भी रूम है, जो अर्पित कहते हैं ना, रूम के अंदर रूम है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है यहाँ का डार्क रूम। कि जब भी कैदी को फांसी देनी होती है तो उसको ये रूम में 24 घंटे तक रखते हैं। अभी मैं मेरी मोबाइल की टॉर्च ऑफ करूँगा और आप देखना कि ये सिर्फ बाजू में ही है, मगर रूम कितना डार्क है। तो इसी के साथ हमारी ये जेल की टूर ख़त्म हो गई है। अभी हम जाएंगे, कुछ लंच करेंगे और फिर वापस घर जाएंगे। तो ये जो जेल हम देख कर आए हैं, वो जेल अभी तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा बाहर सिटी बन गया है पूरा। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर पूरा बाज़ार होता है। आज तो ऑस्ट्रेलिया डे की वजह से सारी चीज़ें बंद है यहाँ पर, बट ऐसे नॉर्मल दिनों में ये यहाँ पे बहुत ही अच्छा बाज़ार लगा हुआ होता है। ऑस्ट्रेलिया डे को हमने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया है और जेल की अच्छी सी विज़िट हुई है। तो इसी के ही साथ मुझे हमारा स्वतंत्र दिन भी आज उतना ही याद आया है। हैप्पी रिपब्लिक डे अगेन सबको। जब मैं जेल की सैर कर रही थी तब हमारे स्वतंत्र सेनानियों को भी मैंने वहाँ पर मिस किया था कि उन लोगों ने भी हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया। जेल में भी गए और जेल में भी उन लोगों को अलग अलग तरीके की, किसी स्वतंत्र सेनानी को तो फांसी की भी सज़ा हुई थी। तो ऐसी अलग अलग ट्रीटमेंट सबको मिली वहाँ पर, और उसकी वजह से आज हमें हमारे देश आज़ाद मिले हैं। तो इन सब को मिस करते हुए, और वो जो सारे सोल्जर्स भी है जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत ही स्ट्रगल किया है, फांसी खाई है, उन सब को भी मैं आज मिस कर रही हूँ। इन सब सैनिकों को मिस करते हुए आज का व्लॉग यहाँ पर एंड कर रही हूँ। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कल मिलते हैं नए व्लॉग में।